के पास चलो, कहा कि लेकर चलो। और उधर वेद व्यास जी के सामने सुखदेव खड़े हो गए, प्रसन्न हो गए वेद व्यास जी, और दिव्य संगीता प्रदान कर दी, भागवत सुनाई और कहा कि अब जाओ, जगत के लिए तुम चले जाओ, भागवत सुनाओ। अब नहीं रोका वेद व्यास जी ने, मानो गंगा के तट पर राजा परीक्षित सुखदेव जी का इंतजार कर रहा है। भागवत को ग्रहण किया और उधर सूत जी ने बताया कि परीक्षित कौन है, पांडव कौन है, युधिष्ठिर कौन है, भीम कौन है, सूत जी बता रहे हैं। क्योंकि ऋषियों ने पूछा ये परीक्षित कौन है जिसने 7 दिन तक कथा सुनी। तो पुत्र का परिचय देने के लिए उसके पिता का परिचय जानना आवश्यक होता है। किसका पुत्र है भाई? तो बताया पांडवों का पौत्र है परीक्षित। बताया भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया गया था, घायल अवस्था में पड़ा, अपनी मृत्यु को याद कर रहा था। मृत्यु नहीं आ रही थी दुर्योधन की, तभी अश्वत्थामा सामने आया और कहा मित्र युद्ध समाप्त हो गया है, पांडव विजय बना रहे हैं, तुम हार गए हो, लेकिन तुमने अपना सेनापति उनको बनाया जो हृदय से पांडवों से जुड़े हुए थे, यानी पितामह की ओर कटाक्ष करने लगा। दुर्योधन ने कहा जो होना था तो हो गया, अब तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो कि मैं 5 पांडवों को समाप्त कर दूंगा। हंसने लगा दुर्योधन, सारा महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, 5 पांडव में से 1 पांडव नहीं मरा, तुम कहते हो उनको मार दूंगा? कि हाँ, धोखे से, छल से कि संभल कर जाना। आज भगवान कृष्ण 5 पांडवों को विजय का उत्सव मनाने के लिए शिविर से बाहर लेकर गए हैं। इधर अश्वत्थामा आया, रात्रि के अंधकार में द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश किया। द्रौपदी के बराबर में पांडवों के 5 पुत्र लेटे हुए थे। इसने सोचा 5 पांडव लेटे हुए हैं, और रात्रि के अंधकार में खड़ग से, तलवार से 5 के शीश को उतार लिया, कपड़े में बांध कर लेकर चला। ब्रह्म मुहूर्त हो चुका था, ले जाकर दुर्योधन के सामने कपड़े को खोला तो सिर देखकर पांडव के पुत्रों के दुर्योधन अपने मस्तक को पीटने लगा। अरे ये तुमने क्या किया अश्वत्थामा, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने पांडवों को नहीं, तुमने तो पांडवों के 5 पुत्र थे उनको मार दिया। ध्यान से देखा तो पता चला हो मैं तो पांडव समझ रहा था। कहा कि तुमने तो मेरी मृत्यु को और कठिन बना दिया। अरे ये तो अंतिम धरोहर थी हमारे वंश की, जो हमें जल ग्रहण कराता, इनके मरने के बाद, हमारे मरने के बाद हम ये जल दिया करते, तुमने तो हमारी जड़ को ही समाप्त कर दिया। उत्तरा के गर्भ में, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में संतान है तो सही, लेकिन अभी पता नहीं पुत्र होगा या पुत्री। अंतिम 5 ये थे, तुमने इनको मार दिया। भाग जाओ। वहां से भागने लगा अश्वत्थामा। इधर भगवान और पांडव शिविर की ओर आए तो द्रौपदी विलाप कर रही थी। भगवान सामने आकर खड़े हो गए। 5 पांडवों ने देखा कि 5 शव पड़े हैं, 5 पुत्रों को किसी ने मार दिया। ध्यान से पता लगाया। अर्जुन कहने लगे माधव जरा पता तो लगाओ ये कुकर्म किसने किया है। पता लगाया, पता चल गया किसने किया है कुकर्म। कहा कि रथ निकालो मेरा। उधर अश्वत्थामा आगे आगे भाग रहा है और पीछे अर्जुन का रथ भगवान सारथी बनकर चल रहे हैं। अश्वत्थामा को जाकर पकड़ना चाहते हैं। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। घबराया अर्जुन, भगवान से कहने लगा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। तो भगवान कहने लगे तू चिंता क्यों करता है, तू भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दे। ब्रह्मास्त्र की काट ब्रह्मास्त्र होती है। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और ब्रह्मास्त्र को खींच लिया। जाकर केश पकड़ लिए, बाल पकड़ लिए, बाल पकड़े और रथ से बांधने लगा। अर्जुन अश्वत्थामा को भगवान ने कहा कि क्या कर रहा है, कि बांध रहा हूं इसको, कि तूने कहा था कि मैं जिसने मेरे पुत्रों की हत्या की है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तूने प्रतिज्ञा ली है कि हाँ मैं द्रौपदी के सामने जाकर मारूंगा। भगवान ने समझाया कि मारना है, नहीं मार दो तो द्रौपदी के सामने मार नहीं पाएगा। कहा नहीं नहीं, जिसके 5 पुत्रों की हत्या हुई है उस मां के हृदय को भी तो थोड़ी चैन पड़े। भगवान